Never before offers सारे कंप्यूटर कोर्सेज पर फ्लैट 30% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज एट अपोलो बिट्स अकेडमी। सीखिए डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग और ऐसे बहुत सारे कोर्सेज फ्लैट 30% डिस्काउंट पर। अपोलो बिट्स अकेडमी 9763150150। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। नमस्कार, मैं अशोक पिन्यानी, आप देख रहे हैं टाउन दर्शन न्यूज। उल्लासनगर महानगर पालिका द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स का स्वरूप बदला जा रहा है। इसको लेकर विरोध भी शुरू हो चुके हैं। इस मुद्दे पर हमने शहर के जाने माने एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा जी से बात की और उनसे जानना चाहा कि क्या दोनों स्वरूपों में फ़र्क है। पहले जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाता था वो क्या सिस्टम है, और अभी जो महानगर पालिका सिस्टम से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने जा रही है वो किस तरह से काम करेगा और उससे किन लोगों को फ़ायदा होगा और किन लोगों को नुकसान होगा। और इसकी वजह से जो कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स ज़्यादा आएगा, क्या यही बात है या इसमें भी प्रॉपर्टी टैक्स पहले जैसा आ सकता है? इन सभी बातों को लेकर टाउन दर्शन ने प्रकाश कुकरेजा जी से विस्तृत चर्चा की। आइए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, जो कैपिटल वैल्यू का जो विरोध कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको पता है कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। महानगर पालिका अधिनियम के सेक्शन 129 में दो तरह के कर आकारणी, जिसके कहते हैं टैक्स असेसमेंट के लिए, दो मेथड दिए गए हैं। एक रेटेबल वैल्यू है और दूसरा कैपिटल वैल्यू है। आज तक हम लोग जो टैक्स भरते थे वो रेटेबल वैल्यू पे भरते थे। रेटेबल वैल्यू क्या होता है मैं भी समझा दूं। रेटेबल वैल्यू रहता है कि आपके एरिया के हिसाब से जितना रेंट आपको एक्सपेक्ट है, स्टैंडर्ड रेंट के हिसाब से वो मल्टीप्लिकेशन होता था। जितना आपका एरिया है उसके हिसाब से मल्टीप्लिकेशन होता था और वो ADTP थाना उनको रेट फिक्स करके देता था। उसको कहते थे कर योग्य मूल्य। उसके आधार पे उसके ऊपर परसेंटेज ऑफ टैक्सेस लगते थे। अभी कैपिटल वैल्यू एक दूसरा तरीका है। पहले रेटेबल वैल्यू का तरीका था जिस पे हम लोग टैक्स भरते थे। अभी कैपिटल वैल्यू क्या है, जो आपका रेडी रेकनर मार्केट वैल्यू प्रॉपर्टी का है, उसका कुछ हिस्सा वो टैक्स के रूप में आपको देना है। अभी सेक्शन 129 ऑफ MMC एक्ट, उसमें क्लियर लिखा है कि जो महानगर पालिका जब कैपिटल वैल्यू का सिस्टम या मोड लगावे तो उसमें उनको केवल अधिकार है कि 0.1% से लेके 0.1% से लेके 1% तक, इसके बीच में कोई भी अमाउंट जो है रेडी रेकनर वैल्यू का, उतना ही टैक्स होना चाहिए। तो ये जो टैक्स वृद्धि है आप कैपिटल वैल्यू के कारण हुई, ये समझ के मत चलिए। ये टैक्स की जो वृद्धि हुई है वो टैक्स रेट हाई होने के कारण हुई है। अभी मैं बताता हूँ, जो 2016-17 का जो कैपिटल वैल्यू का जनरल बॉडी में बजट के साथ रिजोल्यूशन किया गया था, उसमें इन्होंने 0.1% से लेके 0.1% से लेके 1% तक जो हमारी मर्यादा है, उसकी बीच की मर्यादा इन्होंने 0.91% टैक्स निश्चित की है महासभा ने। उसमें कैपिटल वैल्यू के ये बायलॉज भी निश्चित किए है और सभी राजकीय पक्ष के चुने हुए प्रतिनिधियों ने इसमें सहयोग दिया है और इस ठहराव को समर्थन दिया है। पूरी जानकारी और सूझबूझ के साथ इस ठहराव को समर्थन दिया गया है। इस ठहराव को समर्थन देने का दो हिडन एजेंडा है। एक एजेंडा ये है कि भाई उनके पास उत्पन्न नहीं है, उत्पन्न बढ़ाने का ये कैपिटल वैल्यू के बाद एक नया तरीका उनको मिल जाएगा। और दूसरा उनका सेंट्रल गवर्नमेंट को कमिटमेंट है JNNUR स्कीम में और अमृत स्कीम में। उनको अगर उत्पन्न नहीं दिखता है तो उनको कोई भी प्रोजेक्ट लोन नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट स्कीम नहीं मिलेगी। अगर इनको कोई सेवरेज का प्रोजेक्ट चलाना है, वाटर ट्रीटमेंट का चलाना है या और कोई प्रोजेक्ट चलाना है अमृत योजना में आज के समय में, तो उनको अपना जो उत्पन्न है उसको हायर लेवल पे दिखाना है। और उसको हायर लेवल पे दिखाने के लिए इन्होंने 0.1% से लेकर 1% जो निश्चित मर्यादा है, उन्होंने मैक्सिमम लिमिट 0.91% टैक्स की ली है, जिससे टैक्स में वृद्धि हो गई है। और सेक्शन 129 में ये भी लिखा हुआ है कि पिछले
2016-17 के पहले जो 2015-16 की टैक्स थी रेटेबल वैल्यू के हिसाब से, अगर उसकी टैक्स से दुगनी टैक्स तक मैक्सिमम वैल्यू लिमिट है उनको बढ़ाने का, मतलब आका अगर 100 रुपये है तो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इंडस्ट्रियल और नॉन कमर्शियल यूज़ है तो 3 टाइम है, जो कि 300 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने मैक्सिमम लिमिट जो है 1% से केवल 0.09% छोड़ के 0.91% उन्होंने लिया है, जो हायर टैक्स रेट है। उसका वजह यह है कि उनको उत्पन्न बनाना था और पूरी सूझबूझ और जानकारी के साथ सभी पक्षों ने इसमें सहयोग दिया हुआ है। तो टैक्स बढ़ाने का कारण है कि कैपिटल वैल्यू आपको पसंद नहीं है। कैपिटल वैल्यू तो एक तरीका है किस तरह से कर योग्य मूल्य, जहाँ भांडवली मूल्य निश्चित करना है, रेटेबल वैल्यू या कैपिटल वैल्यू, उसका एक तरीका है टैक्स पे। टैक्स उसका परसेंटेज जो है वो आपके लिए मायने रखता है। जितनी परसेंटेज हाई उतनी आपको टैक्स ज़्यादा। और ये जो अगर महानगर पालिका 0.91% की जगह पे अगर 0.40% लेती थी तो पिछली टैक्स के बराबर की टैक्स आती थी। और दूसरी गलती यहाँ पे क्या है, प्रशासन ने 2016 और 17 में जब उनको कैपिटल वैल्यू लागू करना था उस साल लागू नहीं किया। और कैपिटल वैल्यू का जो पीरियड है वो 5 साल का रहता है, फिर 5 साल के बाद फिर से रिवीजन होता है। अभी इन्होंने 2017 से लेकर 2021 तक 2016-17 2020-21 तक इन्होंने 5 साल में कैपिटल वैल्यू लगाया नहीं। अभी ये क्या कर रहे हैं, 6 साल का जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, जहाँ पूर्व लक्षी प्रभाव से इसे इफेक्ट दे रहे हैं, जिसके कारण आपको टैक्स वृद्धि के कारण आपको एरियर्स आएंगे, जो कि उनके पास अधिकार भी नहीं है। उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि पिछले सालों का वो टैक्स लेवे, क्योंकि जो 5 साल 6 साल इन्होंने कैपिटल वैल्यू लगाया नहीं था, उस समय इन्होंने रेटेबल वैल्यू जो है वो मेथड अडॉप्ट किया था, उससे हम सबसे टैक्स वसूल किया था और नो ड्यू सर्टिफिकेट भी दिए हमें। एक बार नो ड्यू सर्टिफिकेट देने के कारण कोई हम एक्स्ट्रा टैक्स नहीं भर सकते, वो वहाँ पे ही क्लोज हो जाता है, अथेंटिकेट हो जाता है टैक्स असेसमेंट। हर साल टैक्स असेसमेंट नियम 19 के तहत अथेंटिकेट होता है और उसके बाद उसको रीओपन नहीं कर सकते। तो पिछले 6 सालों का टैक्स का जो हमने बढ़ाया है या टैक्स असेसमेंट जो हमारा रेटेबल वैल्यू पे हुआ है, उसे महानगर पालिका रीओपन नहीं कर सकती। तो ये 6 साल के जो एरियर्स है ये टोटली इलीगल है और ये वसूल करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। और उन्होंने 6 साल तक कैपिटल वैल्यू अगर नहीं लगाया तो उनकी खुद की गलतियां थी, या उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, या उनके पास तैयारी नहीं थी कैपिटल वैल्यू के लिए सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, या जीआईएस मैपिंग नहीं थी जो कोलब्रो ने अभी तैयार की है। इसके कारण उन्होंने नहीं लगाई। अगर उन्होंने नहीं लगाई तो उन्होंने टैक्स लेना बंद नहीं किया था, हमसे रेटेबल वैल्यू के मेथड पे टैक्स लिया था। अगर वो लिया है तो फिर कैपिटल वैल्यू 2 टैक्स नहीं भर सकते हम लोग। तो एरियर्स निकालने का उनका अधिकार ही नहीं है। ये जो है गलत है। जो एरियर्स के कारण लोग परेशान होंगे और टैक्स वृद्धि के कारण लोग परेशान हो रहे हैं। कैपिटल वैल्यू और रेटेबल वैल्यू 1-2 अलग अलग मेथड है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता जनता को। हमको टैक्स जो रेट है वो कम होना चाहिए। 0.91% की जगह पर 0.40% करेंगे तो आपका पहले रेट जितना आता था टैक्स कैपिटल वैल्यू में उतना ही आएगा। और इसमें जब सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जो पहले प्रॉपर्टियाँ रेंट पे थी, उनको रेटेबल वैल्यू के हिसाब से अगर 100 रुपया भाड़ा मिलता है तो 76 रुपये कारपोरेशन ले लेती थी। अभी उनको ये कैपिटल वैल्यू के आने के कारण उनको रिफंड मिलेगा पिछला 5 साल का 6 साल का अगर लेंगे तो। रिफंड क्यों मिलेगा? क्योंकि उनका जो पहले 76% था अभी 0.91 रेट में आ गया। अभी रेंटल वैल्यू पे नहीं लेंगे उनको, एक्चुअल रेंटल वैल्यू पे। अभी उनका समझो अगर 15 लाख टैक्स आया था तो अभी 2 लाख आएगा तो 13 लाख 14 लाख उनको वापस करना होगा। तो कारपोरेशन को रिफंड करना होगा या एडजस्ट करना होगा। तो रेंटल वाले जो है उनका सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो उनको अभी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बाकी लोगों को जो है कैपिटल वैल्यू का विरोध करना है, कैपिटल वैल्यू का हमको विरोध नहीं करना है, हमको टैक्स वृद्धि का विरोध करना है, हमको एरियर्स का विरोध करना है। तो कैपिटल वैल्यू है क्या किसी ने समझा ही नहीं। और कैपिटल वैल्यू का वैलिडिटी पीरियड 5 साल है और ये 6 साल का एरियर्स ले रहे हैं। और ये 6 साल का एरियर्स कौन से कानून में ले रहे हैं? 150 जो उसको लागू है जिसका कभी असेसमेंट नहीं हुआ था, कभी उसने टैक्स नहीं भरा था, उसके लिए 6 साल लागू है। ये जो है हर साल में इनको नया जो टैक्स असेसमेंट होता है अलग से करना है और रीओपन नहीं कर सकते। कैपिटल वैल्यू टैक्स सिस्टम से किन लोगों को फ़ायदा होने वाला है,
देखिए, कैपिटल वैल्यू टैक्स में जिनका घर 500 फुट क्षेत्र के भीतर है, कानून में स्पष्ट तरतूद है कि उनकी जो कैपिटल वैल्यू बेस पे जो टैक्स निश्चित की जाएगी, वो जो रेटेबल वैल्यू पे जो उनकी पिछले साल की टैक्स थी वो बराबर की होनी चाहिए, उसमें से कोई बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। तो 500 फुट के क्षेत्र के जिसके भी प्रॉपर्टीज़ या इमारतें हैं या घर है, उनको कैपिटल वैल्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनका रेट ऑफ टैक्सेशन वही रहेगा जो रेटेबल वैल्यू के हिसाब से था। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो मनपा प्रशासन ने ये टैक्स का सिस्टम बदली करके टैक्स बढ़ाया है, वो पूरी तरह से अवैध है या गलत तरीके से बढ़ाया गया है? कैपिटल वैल्यू जो मेथड है वो कानूनन सही है। आपका जो मुख्य प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि जो वृद्धि आई है वो किस कारण आई है। वो वृद्धि जो टैक्स का रेट फिक्स किया है महासभा ने, उसके कारण आई है। और दूसरी बात, जो एरियर्स आए हैं वो महापालिका प्रशासन का जो निर्णय है एरियर्स लेने का, वो गैर कानूनी है। कानून के हिसाब से क्या इस वृद्धि को रोका जा सकता है क्या? अगर हाई कोर्ट में हम लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालेंगे तो हम लोग निश्चित जीतेंगे, और ये कानून के विरोध है, इसलिए हम लोग जीतेंगे। इस संबंध में आपसे राजनेताओं ने या व्यापारियों ने संपर्क किया है क्या? अभी तक मुझसे किसने नहीं किया। जब करेंगे, अगर कोई मदद चाहेगा तो मैं करूंगा जरूर। टाउन दर्शन से बात करने के लिए धन्यवाद। अगर आप कहीं काम से या बाहर घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो संपर्क करें शिवाय ट्रैवल्स, मोबाइल नंबर 9763083315।